बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टाइम टू मैथ। आज हम एक्सरसाइज 3.3 करते हैं। 3.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सेट दिया गया है ए, और हमें कहा गया है कि नीचे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और कहा गया है कि फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए, स्टेट द डोमेन एंड रेंज इन ईच रिलेशन। स्टेट और डोमेन और रेंज भी हमने लिखनी है। तो देखते हैं, ये हमारे पास सेट है ए 1 2 3 4। अब देखिए इसमें एक एक वैल्यू ही लिखी गई है। ये हमारे पास फंक्शन है, एक गिवन फंक्शन है, रिलेशन है हमारे पास। तो इसमें क्या है जी, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। यहाँ से हमने y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और फिर एक रिलेशन बनाकर लिख देना है। जैसा कि आप देखें, अगर x1 है और हमें कंडीशन दी गई है कि y इज इक्वल्स टू x, तो इसका मतलब ये है कि x1 होगा तो y भी 1 होगा, x2 होगा तो y भी 2 होगा, x3 होगा तो y भी 3 होगा, x4 होगा तो y भी 4 होगा। तो ये हमारे पास जो रिलेशन बनता है वो कुछ इस तरह बनता है कि x1 y1 यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी कि ये बनेगा 1 1 x भी 1 y भी 1 2 2 x भी 2 y भी 2 3 3 x भी 3 y भी 3 और 4 4 x भी 4 y भी 4। ये हमारे पास रिलेशन बन गया। अब हमने लिखनी है डोमेन। डोमेन हमें पता है कि सेट ए होता है, तो डोमेन इसकी यही होगी 1 2 3 4। अब बारी आ गई रेंज की। तो रेंज हमें पता है कि सेट बी होता है, यानी कि वो सेट जिस पे हमने मैप किया होता है, यानी कि वाई के जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास रेंज होंगे। वाई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वाई भी 1 2 3 एंड 4 ही रहेगा। जो कंडीशन थी उसमें था y इज इक्वल्स टू एक्स, तो x अगर 1 2 3 4 है तो y भी 1 2 3 4 ही रहेगा। आगे है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें कंडीशन दी गई है y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से अगर हम x की अलग करें तो y प्लस y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, y की ये वैल्यू आ जाएगी। अब गिवन है कि y इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1, तो ये हमारे पास सेट बनेगा। जहाँ पे x 1 होगा वहाँ पे y क्या होगा, 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे x 2 होगा, y क्या होगा, 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे x 3 होगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, और x 4 होगा तो 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा। अब डोमेन देखेंगे तो डोमेन जो है वो हमेशा सेट ए ही रहेगी, यानी कि 1 2 3 और 4। रेंज देखेंगे तो रेंज इसकी हमारे पास आ जाएगी, रेंज क्या आएगी हमारे पास 4 3 2 1, 4 3 2 1। अगर हम इसे तरतीब से लिख लें तो 1 2 3 4 भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास दो पार्ट हो गए। आगे थर्ड पार्ट है हमारे पास, उसमें हमें कहा गया है कि एक्स वाई का जो सेट है वो इस तरह रिलेशन में है कि x प्लस वाई करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो अब हम देखें तो पहला है 1 1 1 1 लेस देन 5 होगा, सॉरी 1 1 देखेंगे, x भी अगर 1 रखें y भी 1 रखें तो 1 प्लस 1 लेस देन इज इक्वल्स टू 2 विच इज़ लेस देन 5। तो इसका मतलब ये है कि ये होल्ड करती है। तो x भी 1 y भी 1 हो तो 2 बनता है विच इज़ लेस देन 5, एक ये आ गया। दूसरा आ गया 1 2, x 1 हो y 2 हो वो 3 बनता है, तो ये भी होल्ड करता है। तीसरा आ गया 1 3, x 1 हो y 3 हो तो इज इक्वल्स टू 4, ये भी होल्ड करता है। अब x 1 हो y 4 हो, x 1 हो या y 4 हो या फिर x 4 हो और y 1 हो, तो ये हमारे पास बनता है 5, जो कि इक्वल्स टू 5 आ जाता है। लेकिन हमने वो देखने हैं जो
दोनों को ऐड करें तो लेस देन 5 होगा, तो ये नहीं होगा। अब कर लेते हैं कि उल्टा, अब कर लेते हैं x को, पहले हम x 1 रख के चल रहे थे, अब अगर x को 2 रख लें, x 2 हो तो y 1 हो, ये भी होल्ड करता है, 2 + 1 = 3 हो जाता है। और इसी तरह अगर x 2 हो और y भी 2 हो, x 2 और y भी 2 हो, तो ये हमारे पास 2 + 2 = 4 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये भी होल्ड करता है। और x 2 हो y 3 हो तो ये 5 हो जाता है, 5 नहीं होना चाहिए, ये होल्ड नहीं करता। अब अगला क्या है जी हमारे पास, अब x को 3 रख लेते हैं, x 3 हो y 1 हो = 4, 3 + 1 = 4, तो 4 < 5 है, तो ये भी होल्ड करता है। x 3 हो y 2 हो तो ये x 3 + 2 = 5 हो जाएगा, तो ये होल्ड नहीं करेगा। तो ये सेट जो हमारे पास रिलेशन बनेगा ये यहाँ तक ही बनेगा। अगर x को 4 लेंगे, y को 1 लेंगे, तो ये हमारे पास 5 बन जाएगा। हमने 5 नहीं लेना था, हमने < 5 लेना था। अब इसकी डोमेन देखें, डोमेन इसकी क्या है, डोमेन में जो एलिमेंट आते हैं वो हैं x के एलिमेंट हमारे पास डोमेन में आते हैं। तो x के क्या हैं, 1 2 और 3, तो 1 2 3 ये इसकी डोमेन होगी। रेंज इसकी क्या है जी, रेंज इसकी है, रेंज में y के एलिमेंट आते हैं, y का 1 है, y का 2 है, y का 3 है, यहाँ भी 1 2 1, यानी कि y की रेंज भी इसकी 1 2 3 ही बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें, पार्ट 4 में हमें कहा गया है कि x y x + y > 5, यहाँ पे < 5 था, यहाँ पे हमने < 5 वाले देखने हैं। तो देखें यहाँ तक तो हमें पता चल गया था कि 1 1 2 बनता है, ये वाले मतलब नहीं हमने लिखे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम x को 1 रखें तो और y को 4 करें तो ये 5 बन जाना है, जबकि हमने > 5 लेना है। तो 1 वाले मैक्सिमम हम 4 तक ही जा सकते हैं ना, y को मैक्सिमम हम 4 तक ही ले जा सकते हैं। तो 1 वाले जो हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। अब अगर 2 में देखें, x 2 रखें, y 1 रखें, 3 बन जाएगा, नहीं आएगा, y 2 रखें तो 4 बन जाएगा, नहीं आएगा, y 3 रखेंगे तो 5 बन जाएगा, ये नहीं आएगा। तो x को अगर हम 2 रख लें तो y को अगर हम 4 रखें तो ये 6 बनता है, जो कि 5 से ग्रेटर दैन है। अब x को 3 रखें, y को क्या रखेंगी, y को भी 3 रखें तो 6 बनता है। और दूसरा हमारे पास आएगा x को 3 रखें, y को 4 रखें तो 7 बनता है, विच इज़ ग्रेटर दैन 4। अब x को 4 रख लें, y को क्या रखना होगा, 2 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि y को 1 रखेंगे तो 5 बन जाएगा, 5 हमने नहीं लेना, 5 से ग्रेटर लेना है, तो 6 बन जाएगा। 4 रखेंगे, 3 रखेंगे तो 7 बन जाएगा, x 4, y को अब 4 रखेंगे तो 8 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सेट बन गया। अब डोमेन इसकी देखनी है कि डोमेन कौन सी है। डोमेन में x वाले होते हैं 2 3 4, 2 3 4। रेंज इसकी देखनी है, रेंज में y वाले होते हैं, तो रेंज है इसकी हमारे पास 4 3, यहाँ भी 4 आ गया, 2, तो रेंज में भी 2 3 और 4 ही होंगे। तो ये हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें ये कुछ फंक्शन दिए गए और कहा गया है कि इन्हें शनाख्त करें कि कौन से फंक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले की तरफ देखते हैं। तो पहला फंक्शन देखें, ये कोई फंक्शन नहीं है, डज नॉट अ फंक्शन। क्यों ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन पे ही पूरा नहीं उतरना। अब फंक्शन जो है, एक एलिमेंट की 2 इमेजेस कभी नहीं हो सकती। फंक्शन में एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं हो सकती। हाँ, एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं हो सकती, लेकिन 2
एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, जिस तरह के ये फोर्थ में है एल और एम की इमेज एक है एक्स, इस तरह हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती, तो ये फंक्शन नहीं है। दूसरा देखें, ए की इमेज ए 1 है, बी की इमेज 3 है, सी की इमेज 5 है। तो देखें तो पहली कंडीशन तो ये लगती है इस पे 1 1 की 1 1 कंडीशन होल्ड कर रही है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, तो दूसरी कंडीशन इस पे कौन सी लगती है, ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन हमने क्या पढ़ा था, ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है, वो फंक्शन जिसमें हर एलिमेंट के यानी बी के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज मौजूद हो, ए में प्री इमेज मौजूद हो, तो वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन होता है। तो ये 1 1 की भी कंडीशन होल्ड करती है, ऑन टू की भी, तो ये बाइजेक्टिव। तो ऐसा फंक्शन जो दोनों कंडीशन होल्ड करता है वो हमारे पास बाइजेक्टिव होता है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तीसरे में भी देख लें, ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि इसमें 1 1 की कंडीशन भी है, हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज है, यूनिक इमेज है, और हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज मौजूद है, तो ये भी बाइजेक्टिव कंडीशन होल्ड करेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कौन सी कंडीशन होल्ड करता है, ये हमारे पास इनटू फंक्शन है, ये इनटू की कंडीशन होल्ड करता है। कैसे, अब देखें, इनटू फंक्शन में हमने पढ़ा था कि बी में सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मौजूद ज़रूर होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो सेट ए में। तो यहाँ पे वाई ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज मौजूद नहीं है, तो ये इनटू की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये इनटू फंक्शन होगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स हमें दिया गया है और कुछ ये पार्ट्स दिए गए हैं जिन्हें हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जी ऑफ 0 यानी कि x की कीमत क्या है 0, तो इसमें जी ऑफ 0 में इस वैल्यू में इस फंक्शन में x की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2, 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। जी ऑफ -3 इंटू एक्स की जगह पे -3 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा -9 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू -7। अब इसी तरह जी ऑफ 2/3, यहाँ 3 इंटू एक्स की जगह पे 2/3 पुट करेंगे +2, ये 3 और 3 कैंसिल, 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4 बन जाएगा हमारे पास। एच ऑफ 1, अब इसमें देखना है x² + 1, एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। एच ऑफ -4 का स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू 16 + 1 विच इज इक्वल्स टू 17 इसका आंसर आ जाएगा। एच ऑफ -2, तो x² की जगह पे -1/2 का होल स्क्वायर और ये +1 हमने कर देना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/4 + 1। अब यहाँ पे 1/4 + 1 में से 4 हम अगर एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास बन जाता है, यहाँ कर लेते हैं 4 एलसीएम ले लें, तो ऊपर 1 + 4 विच इज इक्वल्स टू 5/4, तो 5/4 इसका आंसर आ जाता है। ये ऊपर 1 + 4 कैसे आया, 4 एलसीएम लिया, जब इसमें देखने लगे तो 4 से कैंसिल, +1 प्लस आ गया, यहाँ इसका मतलब है कि नीचे 1 है, 1 4 टाइम्स 4, 4 1 टाइम 4, तो 5/4 इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें f ऑफ x हमें फंक्शन दिया गया है और कहा गया है कि इफ़ f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 8, यानी अगर 3 जो है x 3 होगा तो y 8 होगा, और अगर x 6 हो तो y 14 हो। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और a और b कांस्टेंट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये पुट करते हैं पहली कंडीशन f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 8 वाली, यानी कि x 3 हो तो रिज़ल्ट हमारे पास 8 बनता है, तो a x की जगह पे 3 + b + 1 इज इक्वल्स टू 8। यहाँ से ये 3a + b इज इक्वल्स टू 8, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर माइनस होगा, तो 8 - 1 इज इक्वल्स टू 7। दूसरी कंडीशन पुट करते हैं f ऑफ 6, यानी a x की जगह पे 6 + b + 1 इज इक्वल्स टू
14। तो यहाँ से ये बनता है 6a प्लस बी इज इक्वल टू 14 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 13। तो ये इक्वेशन 1 बन गई और ये इक्वेशन 2 बन गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। तो ये बनता है 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13 माइनस 3a माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस 7। ये कैंसिल हो गया, ये बन गया 3a इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 16। यहाँ से a की कीमत हमारे पास आ गई 6/3 विच इज इक्वल्स टू 2। a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू को या इक्वेशन 1 में पुट कर लें या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर लें। अगर इक्वेशन 1 में पुट करें तो ये बनती है 3 इंटू a की वैल्यू 2 है प्लस b इज इक्वल्स टू 7, 6 प्लस b इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 7 माइनस 6, b इज इक्वल्स टू 1। तो b की वैल्यू 1 आ गई और a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। हमने a और b की वैल्यूज़ ही फाइंड करनी थी, दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। जी ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया है और ये जी ऑफ -1 जी ऑफ 2 दो कंडीशंस दी गई हैं। पहली कंडीशन यूज़ करते हैं a इंटू -1 प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से -a प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ी सी तरतीब देंगे तो ये a माइनस बी इज इक्वल्स टू -5 प्लस 5, a माइनस बी इज इक्वल्स टू +5। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब इक्वेशन 2 देखते हैं। इक्वेशन 2 के लिए हम दूसरी कंडीशन इस्तेमाल करेंगे g ऑफ 2, यानी कि x की जगह पे 2 आएगा प्लस b प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5, 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 5। ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं तो ये बनता है 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 5, a माइनस b इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से b और b कैंसिल, तो ये 2a प्लस a इज इक्वल्स टू 3a विच इज इक्वल्स टू 5 प्लस 5 10। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ गई 10/3। अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस a की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में दर्ज कर ले, पुट कर लें। अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो a की वैल्यू 10/3 माइनस b इज इक्वल्स टू 5। b को दूसरी साइड पे ले जाएं, 10/3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू b। यहाँ से 3 एलसीएम लें, ऊपर आ जाएगा 10 माइनस 5 3 टाइम 15 इज इक्वल्स टू b। तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5/3। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 10/3 और b की वैल्यू हमारे पास आ गई -5/3। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में ये हमें फंक्शन दिया गया है और कंडीशन दी गई है इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू 32 फाइंड x। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू 32 और यहाँ पे f ऑफ x बराबर है 5x प्लस 1 के। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 32। यहाँ से 5x इज इक्वल्स टू 32 माइनस 1, x इज इक्वल्स टू 32 माइनस 1 इज इक्वल टू 31 और ये डिवाइड बाय 5। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 31 डिवाइड बाई 5। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। आगे है हमारे पास पीछे बुक पे इसका आंसर 6 लिखा गया है लेकिन इसका आंसर 31/5 आता है। अगर 5x प्लस 2 करें तो फिर इसका आंसर 6 आता है, लेकिन इस वैल्यू के साथ इसका आंसर 31/5 ही आता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में ये फंक्शन हमें दिया गया है f ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 और f ऑफ -2 इज इक्वल टू 10। ये दो दी गई हैं वैल्यूज़। तो हमने c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। c और d जो है वो कांस्टेंट नंबर्स हैं। तो f ऑफ 1 पहली कंडीशन इस्तेमाल करें, c इंटू 1 की जगह पे x की जगह पे 1 प्लस d इज इक्वल्स टू 6। तो c प्लस d इज इक्वल टू 6, ये एक बन गई हमारे पास इक्वेशन। सेकंड कंडीशन इस्तेमाल करें तो c इंटू एक्स की जगह पे -2 प्लस d इज इक्वल्स टू 10।
तो ये हमारे पास बन गया 4c प्लस डी इज इक्वल्स टू 10। ये दूसरी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास बनता है -3c इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/3। तो अब c की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनती है 4/3 प्लस d इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से 4/3 माइनस 6 इज इक्वल्स टू d, या d इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4/3। तो यहाँ से d इज इक्वल्स टू 3 एलसीएम 6 18 माइनस 4। तो ये बनता है हमारे पास d की वैल्यू हमारे पास बनती है 18 माइनस 4 इज इक्वल टू 14, तो 14/3। तो ये हमारे पास c और d की दोनों की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू 4/3 और d की वैल्यू 14/3। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।